नाजरीन, दुनिया के बहुत से माहिर फल्कियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कायनात में मौजूद ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में बहुत ज्यादा उधम मचा हुआ है, जिसकी फिलहाल वजाहत नहीं की जा सकती। फल्कियाती जबान में इस उधम को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस कहा जाता है। जमीन से 47 मिलियन नूरी साल के फासले पर M77 गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है, वहां शदीद इंटरगैलेक्टिक जंग के सबूत मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वहां पर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस का लेवल बहुत ज्यादा है। ये शायद वही जगह है जिधर से याजूज माजूज दोबारा हमारी कायनात में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इब्राहिमी मज़ाहिब की मैथोलॉजीज में इस बात का जिक्र मिलता है कि इंसानों की आमद से कई साल पहले जिन्नात और फरिश्तों की जंग हुई थी। याद रहे कि जंग हमेशा किसी इलाके पर कब्जे के लिए होती है। फरिश्तों और जिन्नात की ये जंग इंटरडायमेंशनल जंग थी। ऐसी ही मिलती जुलती जंग का जिक्र हिंदू मजहब में भी मिलता है। हिंदू मजहब में जिस जंग का जिक्र मिलता है, इस जंग के नतीजे में जमीन पर 4 नहरें बहने लगी थी। ये नहरें आसमान से आती हैं और जमीन पर बहती हैं। हैरत की बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में भी 4 नहरों का जिक्र मिलता है जो सिदरतुल मुंतहा से निकलती हैं, जिनमें से 2 नहरें जमीन पर आती हैं और 2 नहरें जन्नत की तरफ जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कई साल पहले जिन्नात का फरिश्तों की कायनात में दाखिला बंद कर दिया गया था और जिन्नात को रोकने के लिए फरिश्तों की आर्मी बाकायदा जिन्नात पर हमले करती थी। कुरान पाक में इस इंटरगैलेक्टिक जंग का जिक्र सूरत उस-साफ़ात की आयत नंबर 6 से 10 के दरमियान मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सूरा में फरमाते हैं, जिसका मफहूम है, बेशक हमने आसमान दुनिया को सितारों और सैयारों की जीनत से आरास्ता कर दिया और उन तमाम सैयारों और सितारों को बागी शयातीन से महफूज बनाया, और ये शयातीन आलम बाला की तरफ कान नहीं लगा सकते और उन पर हर तरफ से अंगारे फेंके जाते हैं। नाजरीन, हम अपनी पिछली वीडियोस में भी तफसील से बता चुके हैं कि कुरान में जब भी जमीन और आसमान का जिक्र आता है तो मुबैना तौर पर जमीन से मुराद सिर्फ हमारा सैयारा जमीन नहीं है और आसमान से मुराद वो आसमान नहीं है जो नीला आसमान हम देखते हैं। कुरान में अर्द से मुराद इस कायनात के तमाम सैयारे और आसमान से मुराद दूसरी दुनियाओं का जिक्र है। साइंसी ज़बान में इन दूसरी दुनियाओं को पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। फरिश्तों और जिन्नात की ये जंग जिसका जिक्र कुरान में किया जा रहा है, ये जंग अपनी नौइयत में वाज़ेह तौर पर इंटरडायमेंशनल जंग है, क्योंकि जिन्नात का ताल्लुक एक दुनिया से है और फरिश्तों का ताल्लुक किसी दूसरी दुनिया से। अब दोबारा इस आयत पर गौर करें। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि तमाम सैयारों और सितारों को बागी शयातीन से महफूज किया, और फिर अगली आयत में यह भी बताया कि इन शयातीन पर आग के गोले फेंके जाते हैं। अब गौर कीजिए दोस्तों, इन सैयारों और सितारों को शयातीन से महफूज करने के लिए लाजमी तौर पर कोई फाज, कोई मखलूक पैदा की गई है, क्योंकि अगर कुरान पर गौर करें तो कुरान हकीम में एक पूरा मैकेनिज्म बताया गया है कि सैयारों को महफूज किया, सितारों को महफूज किया। दोस्तों, जैसे हम किसी घर या बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए चौकीदार खड़ा करते हैं, ये चौकीदार पहरा देता है, और जब कोई इस बिल्डिंग में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करता है तो चौकीदार उसको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है। अब जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने सैयारों और सितारों को शयातीन से महफूज किया, तो लाजमी तौर पर कोई ऐसी मखलूक पैदा की गई है जो इन सैयारों और सितारों पर खड़ी होकर पहरेदारी का काम कर रही है, और यही मखलूक है कि जब कोई बागी शयातीन या अनवांटेड कुव्वतें इन कायनातों में दाखिल होने की कोशिश करती हैं तो ये उनको रोकती हैं, यानी बज़ोरे ताकत रोकती हैं। कुरान पाक की इस आयत में मुकम्मल तौर पर इंटरगैलेक्टिक और इंटरडायमेंशनल जंग का जिक्र हो रहा है और इसका पूरा मैकेनिज्म और तरीक़ेकार भी बताया जा रहा है। 2003 में मशहूर फल्कियाती जर्नल सप्लीमेंट में एक बहुत ही अहम रिसर्च शाये हुई। इस रिसर्च में बताया गया कि बर्ल स्मिथ टेलीस्कोप की मदद से जब प्लेडियस स्टार क्लस्टर पर तहकीक की गई तो पता चला कि जमीन से कुछ मखसूस रोशनी की लकीरें न सिर्फ प्लेडियस स्टार क्लस्टर की तरफ जा रही हैं, बल्कि इस स्टार क्लस्टर से 40 नूरी साल के फासले पर कोई बहुत बड़ा टकराव हुआ है। ये टकराव किस चीज का था? इतनी गैर मामूली एक्टिविटीज जमीन से सिर्फ 440 नूरी साल के फासले पर हो रही हैं, और इस तहकीक के ठीक 20 साल बाद पता चलता है कि हमारे सूरज पर स्याह धब्बे पड़ना शुरू हो गए हैं। कुरान पाक में इन मज़ाहिर कुदरत को सूरत तकवीर की आयत नंबर 1 में कुछ ऐसे बयान किया गया है, जब सूरज को लपेट लिया जाएगा। क्या यह मुमकिन नहीं है कि कोई खलाई मखलूक हमारे सूरज की एनर्जी को अपने जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हो? सवाल यह है कि हमारी कायनात में फिलहाल ऐसी कौन सी मखलूकात हैं जो हालत जंग में हैं? प्लेडियस स्टार क्लस्टर में जो मखलूक पाई जाती है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंसानों से बहुत आगे है।
यूनानी मैथोलॉजी के मुताबिक आसमानी दुनिया में एटलस नामी देवता को एक इंटरगैलेक्टिक जंग में शिकस्त के बाद सजा सुनाई गई कि वो तमाम तर मादी और रूहानी दुनियाओं का निजाम ऐसे चलाएगा कि कोई भी दुनिया में आपस में मिलने ना पाए, यानी हर दुनिया की दूसरी दीगर दुनियाओं से अलहदगी यकीनी रहे। कदीम यूनानी कहानियों के मुताबिक प्लेडियस स्टार क्लस्टर के किसी सैयारे पर एटलस की 7 बेटियों को छुपा दिया गया था ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। कुछ रिवायात में यह भी कहा गया है कि एटलस की 7 बेटियों को सितारों में तब्दील कर दिया गया। ये वही 7 सितारे हैं जो आज प्लेडियस स्टार क्लस्टर में हमें नजर आते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस जन्नत में उतारा गया था उसके बारे में एक अंदाजा है कि वो कॉन्स्टलेशन लेरा में पाई जाती है, या फिर उस जन्नत तक जाने का वर्म होल उसी कॉन्स्टलेशन में पाया जाता है। जमीन से 40 नूरी साल के फासले पर वेगा स्टार पाया जाता है जो इसी कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है। वेगा स्टार आज से 12,000 साल पहले नॉर्थ स्टार था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जमीन के मदार में तब्दीली की वजह से जमीन के नॉर्थ पोल की पोजीशन तब्दील हो गई। 4000 साल पहले जमीन का नॉर्थ स्टार टोबिन स्टार था जो कि कॉन्स्टलेशन ड्रैको में पाया जाता है। मजे की बात यह है कि पुरानी मैथोलॉजीज के मुताबिक कॉन्स्टलेशन लेरा और कॉन्स्टलेशन ड्रैको के माबैन खौफनाक इंटरगैलेक्टिक जंगें हुई। इन जंगों की वजह से कॉन्स्टलेशन लेरा से बहुत सी इंसान नुमा मखलूक ने प्लेडियस स्टार सिस्टम में पनाह ली। मॉडर्न मैथोलॉजीज के मुताबिक कॉन्स्टलेशन ड्रैको में जो मखलूक पाई जाती है इसे रेप्टेलियन कहा जाता है। रेप्टेलियंस की खुसूसियात पर गौर करें तो पता चलता है कि यही मखलूक दरअसल याजूज माजूज है। रेप्टेलियंस की तबाहकारियों के बारे में प्लेडियंस एक अरसे से जमीन पर पैगामात भेज रहे हैं। अगर आप गूगल पर पिलर्स इन द स्काईलाइट लिखकर सर्च करें तो आपको हैरान कुन तौर पर जमीन से आसमान तक जाती रोशनियां नजर आएंगी। यही वो रोशनियां हैं जिनको प्लेडियंस जमीन पर पैगामात भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो ये दावा करते हैं कि वो इन लाइट्स के जरिए प्लेडियंस के साथ राबते में हैं। सवाल यह है कि कुरान दीगर सैयारों में बसने वाली इस मखलूक के बारे में क्या कहता है। कुरान पाक की सूरह सौफात की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला दीगर आसमानी मखलूकात की मौजूदगी के बारे में वाज़ेह कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आसमानों और जमीन का और जो मखलूक इनके दरमियान है उनका रब है, तुलुए आफ्ताब के तमाम मकामात का रब है। अब इस आयत का मफहूम ये बनता है कि जितनी भी इस कायनात के सैयारों पर मखलूकात आबाद हैं और जितनी मखलूकात दीगर दुनियाओं में हैं उन सब का रब अल्लाह है। इसके बाद अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सूरज निकलने के तमाम मकामात का रब है। गौर कीजिए, जमीन पर सूरज एक ही जगह से निकलता है, मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन इस बात का क्या मतलब है? कुरान पाक में जब शम्स का लफ्ज आता है तो इससे मुराद सिर्फ हमारी जमीन का सूरज नहीं बल्कि इससे मुराद उन तमाम सैयारों का सूरज है जो उन सैयारों पर जिंदगी की वजह बना हुआ है, जो उन सैयारों पर तुलू होता है। इसलिए अल्लाह ताला इधर तमाम मखलूकात से मुखातिब हैं कि तुम सब के सैयारों पर जो जो सूरज निकलने का मकाम है मैं उन सब का भी रब हूँ। अब एक और बात समझ लीजिए कि इन तमाम कायनातों में और इन तमाम डायमेंशंस में और इन तमाम दुनियाओं में जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बात को अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया में कुछ ऐसे बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। गौर करें, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हमने आपको सैयारे जमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा और इन दुनियाओं के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत कैसे हैं। इस सवाल के जवाब के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि साइंसी लिहाज से बर्क यानी आसमानी बिजली इसी तरह पैदा होती है कि बादल के 2 टुकड़े एक दूसरे के करीब होते हैं और इनसे बिल्कुल इसी तरह से करंट पैदा होता है जैसे बिजली की 2 तार जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव फेज की बिजली आ रही हो। ये तारें जब एक दूसरे के करीब होती हैं तो बहुत ज्यादा करंट पैदा होता है जिससे राद यानी बिजली की चमक, थंडर और गर्ज पैदा होती है। बादल का टुकड़ा जब जमीन के नजदीक आ जाए जिसमें हमेशा मनफी करंट होता है तो जमीन और बादल के दरमियान करंट पैदा हो जाता है जिसे सायका यानी आसमानी बिजली कहते हैं। ये करंट इस कदर खतरनाक होता है कि अगर किसी इंसान या जानवर के सर पर आ गिरे तो मुख्तसर से लम्हे में वो जलकर खाकिस्तर हो जाता है। दोस्तों, मौजूदा साइंसी इंकशाफात से साबित हुआ है कि आसमानी बिजली यानी बर्क के बहुत से फवायद हैं। ये आसमानी बिजलियां उमूमन बहुत ज्यादा हरारत पैदा करती हैं। बाज़ औक़ात इनकी हरारत 15,000 सेंटीग्रेड तक होती है। ये हरारत इस मकसद के लिए काफी होती है कि अतराफ की ज्यादातर हवा को जला दे
और इसके नतीजे में फौरन हवा का दबाव कम हो जाता है और हम जानते हैं कि हवा के कम दबाव की सूरत में ही बादल बरसते हैं। यही वजह है कि आमतौर पर बिजली चमकने और गिरने के बाद ही ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगते हैं। इसी बिना पर दर हकीकत आसमानी बिजली की एक जिम्मेदारी पानी बरसाना है। जिस वक्त ये आसमानी बिजली अपनी इस हरारत के साथ चमकती है तो बारिश के कतरात इजाफी ऑक्सीजन की मिकदार में तरकीब होते हैं और ये भारी पानी यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा करते हैं। और हम जानते हैं कि भारी पानी के आसार में से एक ये है कि वो जरासीम कुश होता है। इसी बिना पर तिब्बी माहिरीन इसे जख्मों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारी पानी के ये कतरात जिस वक्त जमीन पर बरसते हैं तो नबाताती यानी पौधों की बीमारियों के जरासीम खत्म कर देते हैं। इसी बिना पर माहिरीन ने कहा है कि जिस साल आसमानी बिजली कम हो तो नबाताती आफात और बीमारियां ज्यादा होती हैं। ये आसमानी बिजली जहां इस दुनिया में जिंदगी के वजूद के लिए अहम है, वहीं ये बिजली इंतहाई दहशतनाक और डरावनी भी होती है, जैसे कि सूरह राद की आयत 12 में जिक्र है। और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है। राद के मानी बिजली की चमक और राद उस गरजदार आवाज को कहा जाता है जो बिजली की चमक के बाद बनती है। एक रोज एक यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और चंद बातें दरियाफ्त करने लगा कि राद कौन है और इसकी हकीकत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राद उस फरिश्ते का नाम है जो बादलों को चलाने पर मुकर्रर है और कड़क उस फरिश्ते की आवाज है जो बादलों को हाँकने के बाद उस फरिश्ते के मुंह से निकलती है। उस फरिश्ते के पास आग के कोड़े हैं जिससे वो बादलों को हाँकता है। सूरह अर्राद की आयत नंबर 13 में अल्लाह का फरमान है, और राद और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह तारीफ करते हैं। वही आसमान से बिजलियां गिराता है और जिस पर चाहता है उस पर डालता है। राद बादलों से पैदा होने वाली गरज को कहते हैं और बाज मुफस्सरीन के नजदीक बादल पर मामूर एक फरिश्ते का नाम राद है और इस सूरत का ये नाम आयत नंबर 13 में मज़कूर लफ्ज अर्राद की मुनासिबत से रखा गया है। एक हदीस शरीफ में है कि क़यामत के करीब बिजली कसरत से गिरेगी, यहाँ तक कि एक शख्स अपनी कौम से आकर पूछेगा कि सुबह किस पर बिजली गिरी। हजरत जाबिर बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए तो उसके पास सूरह राद पड़ी जाए, क्योंकि ये मरने वालों के लिए आसानी का सबब होगी। गरज यानी बादल से जो आवाज पैदा होती है उसके तस्बीह करने के मानी ये हैं कि इस आवाज का पैदा होना खालिको कादिर और हर नक्स से पाक जात के वजूद की दलील है। एक कौल यह है कि राद की तस्बीह से मुराद यह है कि इस आवाज को सुनकर अल्लाह ताला के बंदे उसकी तस्बीह करते हैं। याद रहे कि गरज और कड़क की आवाज अल्लाह ताला की तरफ से एक वईद है, लिहाजा जब इसकी आवाज को सुने तो अपनी दुनियावी गुफ्तगू रोककर अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो जाएं और अल्लाह ताला के अजाब से उसकी पनाह मांगे। हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के एक रईस के पास एक सहाबी को भेजा कि उसे मेरे पास बुला लाओ। सहाबी ने उसको कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बुलाते हैं। तो वो कहने लगा कि रसूलुल्लाह कौन है और अल्लाह क्या चीज है, सोने का है या चांदी का या फिर तांबे का। 3 मरतबा यही गुफ्तगू की और तीसरी मरतबा जब वो ये गुस्ताखाना कलिमात बक रहा था तो एक बादल उठा, फौरन बिजली गिरी और उसकी खोपड़ी सर से जुदा कर दी। सूरह अर्राद की आयत नंबर 12 पर गौर करें कि बिजली चमकती है तो कभी वो नए खुशगवार मौसम की आमद का पैगाम होती है और कभी वो आग बनकर जमीन पर गिरती है और चीजों को जला डालती है। इसी तरह बादल उठते हैं तो कभी वो मुफीद बारिश की सूरत में जमीन पर बरसते हैं तो कभी तूफान उठते हैं और सैलाब का पेश खैमा साबित होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में एक ही चीज में डर का पहलू भी है और उम्मीद का पहलू भी। दुनिया का इंतजाम करने वाला जिस चीज के जरिए दुनिया वालों पर अपनी रहमत भेजता है उसी को वो तबाहकुन अजाब भी बना सकता है। दोस्तों, आसमानी बिजली दरअसल उस वक्त पैदा होती है जब बादल और तेज हवा एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। आसमानी बिजली में करोड़ों वोल्ट और करोड़ों एम्पेयर करंट होता है जो जमीन पर 2 तरह से लपकता है। कोई शख्स या चीज मसलन इमारत और दरख्त वगैरह जो उस जगह की मुनासिबत से ऊंचे तरीन हो उन पर बिजली गिरकर जमीन में चली जाती है। साइंसदानों के मुताबिक जमीन में भी मुस्बत या मनफी चार्ज होता है, इसीलिए आसमानी बिजली भी इस चार्ज की तरफ लपकती है और जमीन में चली जाती है। हद दर्जे वोल्ट की वजह से आसमानी बिजली अपने रास्ते में आने वाली हवा को आयोनाइज कर देती है, जिसकी वजह से हवा में इसका सफर मुमकिन होता है। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक 2100 तक दुनिया में बिजली गिरने के वाकयात 35% तक बढ़ चुके होंगे।
दोस्तों, बिजली चमकने की रफ्तार और जमीन पर गिरने की रफ्तार पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेज होती है। जब बिजली चमकती है तो वो बिजली हमें रोशनी की रफ्तार यानी 1,86,000 मील फी घंटा की रफ्तार से दिखती है। आसमानी बिजली का आसमान से जमीन तक का सफर 2,70,000 मील फी घंटा की रफ्तार से होता है। इसका मतलब है कि जमीन से चांद पर बिजली की रफ्तार से जाने में तकरीबन 55 मिनट लगेंगे। बिजली चमकने के दौरान पैदा होने वाले बादलों की गरज दर हकीकत बिजली चमकने की वजह से हमें सुनने को मिलती है, और इस दौरान बिजली के इर्द गिर्द पैदा होने वाली हीट दर हकीकत गरज की आवाज का बायस बनती है। अब बिजली के बायस पैदा होने वाली रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड, जैसा कि आवाज की रफ्तार की रोशनी से कम यानी सिर्फ 343 मीटर फी सेकंड होती है। यही वजह है कि हमें बिजली पहले दिखाई देती है और गरज की आवाज बाद में सुनाई देती है। बिजली चमकने के दौरान पैदा होने वाले करंट का वोल्टेज 15 मिलियन वोल्ट के बराबर होता है। इसके साथ ही बिजली चमकते वक्त पैदा होने वाला दर्जा हरारत तकरीबन 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि सूरज की सतह से तकरीबन 5 गुना ज्यादा गर्म है। एक अंदाजे के मुताबिक गरज चमक के तूफान के दौरान हर सेकंड तकरीबन 100 से जायद बिजली के झटके आसमान से जमीन की तरफ गिरते हैं, जैसा कि रोजाना की बुनियाद पर ये झटके 8 मिलियन और सालाना 3 अरब तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि अल्लाह पाक के पैदा किए हुए फरिश्तों की हकीकी तादाद किसी को भी मालूम नहीं है और ना ही कोई इनके फराइज से मुताल्लिक आगाह है। अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राबिते का जरिया जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह का पैगाम वही के जरिए अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते थे। दोस्तों, अब नबूवत का सिलसिला खत्म होने की वजह से वही का सिलसिला भी खत्म हो चुका है। दोस्तों, इतना तो आप सब जानते होंगे कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो किस कदर शोर मचाता और रोता है। उसका ताल्लुक चाहे जिस मर्जी मखलूक से हो, लेकिन जैसे ही फरिश्ते की तख्लीक होती है, वो पैदा होते ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना और तस्बीह करने में मशगूल हो जाता है। फरिश्तों की तख्लीक का आगाज तख्लीक जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुआ था। दोस्तों, जहां तक सवाल यह है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी होगी, तो इसके बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के बारे में सवाल फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के कितने साल गुजार लिए हैं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह पाक के नूरानी हिजाबात में से चौथे पर्दे में 70,000 साल के बाद एक नूरी तारा जाहिर होता है। मैंने इसे 72,000 मरतबा देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। सुब्हान अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कान की लौ और कंधे के दरमियान 700 साल का फासिला है, और इस बारे में अबू खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये परिंदे की 700 साल की उड़ान का फासला है। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद हैं, इस बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐन अर्श मुअल्ला के नीचे रहते हैं। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उनके 600 पर थे और वो सारे अर्श को घेरे हुए थे और अल्लाह पाक के अता करदा तख्त पर विराजमान थे। उनके तमाम पर फैले हुए थे और उन परों में से जमुर्रद और मोती झड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके परों का रंग सब्ज है और पांव के तलवों का रंग भी सब्ज है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ मशगूल थे कि यकदम एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर गिरा दिया। खौफ की वजह से आपके करीब खड़े दूसरे बच्चे डर कर भाग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स ने मेरा सीना चाक किया और मेरे दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने मेरे दिल में से एक चीज निकाली और कहा, ये शर का जर्रा आपके अंदर था और इसको निकाल के फेंक दिया, और मेरे दिल को सोने की तिश्तरी में रखकर आबे जमजम से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए तो मैं वापस पहली हालत में आ चुका था। उस वक्त हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के 6 माह कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजमर्रा जिंदगी और तबीयत में तब्दीली आना शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से खलवत पसंदी के आदी हो गए और आपको सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए
جو کہ مکے سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے، اور یہیں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کے دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے خوفزدہ ہو گئے، ان پر خوف طاری ہو گیا، اور سارا واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ انہیں اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے یہ تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام پر احکام الہی لے کر نازل ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت ختم کر دی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بات چیت شروع کر دی۔ وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر گئے، تب تک انسانوں کو دفنانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، آپ کو کفن مبارک لپیٹا، اور پھر آپ کی تدفین کی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلسلہ بنی نوع انسان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہایت تیز رفتاری عطا کر رکھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت عجلت، نہایت مشقت کے ساتھ فوراً اترنا پڑا ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے آسمان سے نہایت عجلت اور مشقت میں اترنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کن کن مواقع پر؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی پہلی مرتبہ تب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تب میں مقام سدرۃ المنتہا پر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ کے پاس پہنچتے، میں انتہائی جلدی میں ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا، چھری گلے پر جانے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچا اور چھری کو الٹا کر دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور مجھے حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچ جاؤں، اور میں نے کنویں کی تہ سے گرنے سے قبل ہی ان کو اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور مجھے حکم ہوا، جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کا خون مبارک زمین پر گرنے نہ دینا۔ اے میرے محبوب، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر کوئی سبزہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی اناج نہیں اگے گا، نہ ہی کوئی درخت پیدا ہوگا۔ چنانچہ میں بہت تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں میں لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ ناظرین، یہ ہے وہ برق رفتاری جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ وہ عرش سے فرش تک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچ جائیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر دوڑ رہی تھیں، مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، مگر وہاں پر موجود کوئی نہ تھا، تب انہیں شک ہوا کہ کوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو کوئی ہے وہ سامنے آئے اور بھلائی کو پیش کرے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو پانی پوری زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ہمیں مناسک حج بھی سکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ انہوں نے قدم بقدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تو بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ترغیب دی۔
روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ اور ان کا عظیم الشان شہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کی ایک نوک لگنے سے ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو بحکم خداوندی یہ فریضہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی سر انجام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات تباہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 فرشتے باقی بچ جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا کوئی بچ گیا ہے؟ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، اے اللہ رب العزت، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے تو اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، اے پروردگار، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام بچ گئے ہیں۔ ان کو حکم ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو اور اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون بچا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، اے میرے پروردگار، دونوں جہانوں کے مالک، اب عزرائیل علیہ السلام یعنی صرف میں بچ گیا ہوں۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ گھیرے گی۔ تب اللہ پاک فرمائے گا کہ ہر شے کو فنا ہونا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ خود ہی جواب دے گا کہ اللہ کی۔ دوستو، فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کے پاس کوئی ذاتی اختیار موجود نہیں ہے۔ ان کا کام صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کردہ احکامات کی بغیر کسی انکار اور بہانے کے پیروی کرتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ زمین پر کتنی تعداد پر انسان آباد ہیں؟ فرشتے اللہ کے حکم سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مختلف احادیث شریف کی روشنی میں فرشتے جنات کی آبادی کے متعلق اندازہ لگانے پر بھی قادر ہیں۔ لیکن دوستو، فرشتوں کی تعداد اور آبادی ہمارے تصور و سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ فرمان الہی ہے، تمہارے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور بخاری میں بیان کی گئی احادیث کے مطابق آسمان پر ہتھیلی کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پر فرشتہ رکوع یا سجدے کی حالت میں موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ احادیث اور مختلف روایات کے مطابق ایک انسان کے ساتھ ہر وقت 20,000 فرشتے موجود رہتے ہیں۔ دوستو، ان تمام باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس پوری کائنات میں فرشتے تعداد میں کس قدر زیادہ ہیں۔ تمام فرشتے اپنے رتبے اور افعال کے لحاظ سے مختلف اقسام میں تقسیم ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرشتوں کی مختلف اقسام اور ان کے درجات اور فرائض کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ ملائکہ مقربین۔ ملائکہ مقربین، جن کو آرک اینجلز بھی کہا جاتا ہے، باقی تمام فرشتوں میں سب سے افضل اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملائکہ مقربین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملات کا نظام چلانے والے 4 معزز فرشتے ہیں: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام ہواؤں اور لشکروں کو کنٹرول کرنا ہے، جبکہ میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ بارش اور نباتات کا نظام ہے۔ ملک الموت کا کام روحوں کو قبض کرنا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان فرشتوں کو ان کے امور اور انتظامات کی اطلاع فراہم کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم در منصور کے مطابق ان فرشتوں کی رسائی سدرۃ المنتہا نامی ایک مقام تک ہے۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود وہ آخری مقام ہے جس کے آگے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کائنات میں موجود کسی بھی قسم کی دوسری مخلوق نے قدم نہیں رکھا۔ ملائکہ مقربین کہلائے جانے والے یہ فرشتے انبیاء علیہم السلام تک وحی پہنچاتے اور وہ مختلف سرکش اقوام پر عذاب نازل کرنے کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے ہیں۔ ملائکہ اسفل، یہ فرشتے دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں جو اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچتے۔ یہ فرشتے ایک مشین کی طرح بغیر کسی نفع نقصان کے امور سر انجام دیتے ہیں۔ یہ فرشتے قاصد یا روحانی فرشتے کہلاتے ہیں۔ ان کا کام روئے زمین پر موجود انسانوں کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یہ رضا اور اس کے احکامات آشکارا کرتے ہیں۔ یہ فرشتے انسانوں یا کسی گروہ میں بہادری، ثابت قدمی اور فتح کرنے کا جوش و جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ کسی گروہ میں بزدلی، خوف و ہراس اور پریشانی کے جذبات کو مسخ بھی کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی رسائی بیت المعمور نامی ایک مقام تک ہے۔
یہ مقام سدرۃ المنتہا سے نیچے ہے۔ اس مقام کو فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر روز 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت اور طواف زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ملائکہ اسفل وہی امور سر انجام دیتے ہیں جن کا انہیں ملائکہ مقربین کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ ملائکہ ارضی اور سماوی۔ قرآن پاک میں فرشتوں کے اس گروہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہر وقت صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ، رکوع، تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، مؤمنین پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کے لیے توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، جبکہ کفار اور مشرکین پر لعنت و ملامت کرتے رہتے ہیں۔ احادیث شریف کے مطابق آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع سجود کی حالت میں موجود نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین و آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین۔ فرشتوں کی یہ قسم ہر انسان کے ساتھ موجود ہے۔ ان کا کام انسانوں کے اعمال کا ریکارڈ موجود رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً تم پر نگہبان ہیں کرامن کاتبین، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ابن جریج رحمت اللہ علیہ کے مطابق کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں۔ ان میں سے ایک انسان کی دائیں طرف ہوتا ہے جو انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک انسان کی بائیں طرف ہوتا ہے جو اس کی برائیاں تحریر کرتا ہے۔ دائیں ہاتھ والا فرشتہ اس انسان کی گواہی کے بغیر اس کی نیکی لکھ دیتا ہے، مگر بائیں ہاتھ والا فرشتہ انسان کی گواہی کے بغیر اس کی کوئی برائی نہیں لکھتا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں کرامن کاتبین کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ خزنۃ الجنت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسنے والے انسانوں پر فرشتے مقرر کیے ہیں، بالکل اسی طرح جنت اور جہنم پر بھی انسانوں پر فرشتوں کو نگہبان بنایا ہے۔ جنت میں رہنے والے انسانوں کے مددگار اور نگہبان فرشتوں کو خزنۃ الجنت کہا جاتا ہے۔ خزنہ خازن کی جمع ہے، اس کا مطلب کسی چیز یا جگہ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ مختلف روایات کے مطابق فرشتوں کے سردار کا نام رضوان ہے۔ ان کو داروغہ جنت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جنت کے نگران فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور یہ کون کون سے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اسلامیات میں اس بارے میں خاطر خواہ معلومات نہیں ہیں۔ خزنۃ الجہنم۔ خزنۃ الجہنم یا جہنم کے نگران فرشتے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو ابلتے ہوئے پانی اور زقوم سے بنا ہوا کھانا پیش کریں گے۔ جہنم کے ان داروغاؤں کی تعداد 19 بتائی جاتی ہے۔ خزنۃ الجہنم یا جہنم کے نگران فرشتے کا نام مالک ہے۔ اس کے معنی قوت اور سختی کے ہیں۔ یہ بہت ہی سخت دل فرشتے ہیں اور اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انہیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اس کا ہر حکم بجا لاتے ہیں۔ موت کے فرشتے۔ اللہ کے یہ فرشتے انسانوں کو ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کے سردار کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے۔ اس فرشتے کو فرشتہ اجل یا ملک الموت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ملک الموت کے ماتحت کام کرنے والے فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ ان فرشتوں کی تعداد کا حساب لگانا ناممکن ہے۔ ان فرشتوں کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے انہیں موت کا فرشتہ فات کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اور پھر تم اپنے پروردگار کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ حاملین عرش۔ دوستو، یہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ یہ فرشتے اور ان کے ارد گرد جتنے بھی فرشتے ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہر دم اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کو تیار رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دیکھے گا۔ لفظ فرشتہ فارسی زبان سے نکالا گیا ہے جو اردو میں بھی اپنے اصل مفہوم اور ساخت کے ساتھ موجود ہے۔ فرشتے خدا تعالیٰ کی وہ مقدس اور معصوم مخلوق ہیں جس کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ عربی میں فرشتوں کو ملائکہ کہا جاتا ہے، جس کا مادہ کسی چیز کی اصل یعنی الگ ہے۔ الگ کا مطلب ہے پیغام پہنچانا۔ ملائکہ جمع ہے اور اس کا واحد ملک ہے۔ مسلمان، مسیحی، یہودی اور دیگر کئی مذاہب بھی اسی ایک مخلوق کا تصور رکھتے ہیں۔ ان سب کے مطابق یہ مخلوق ایک نازک سا جسم رکھتی ہے، نظر نہیں آتی اور معصوم ہے۔
इस तरह जिन्न भी लतीफ मखलूक हैं, लेकिन उनको किसी मजहब में मासूम या नेक नहीं समझा जाता। फरिश्ते अजसाम नूरी हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। कभी वो इंसान की शक्ल में जाहिर होते हैं और कभी दूसरी शक्ल में जाहिर होते हैं। फरिश्ते वही कुछ करते हैं जो हुक्म इलाही हो। खुदा के हुक्म के खिलाफ ये कुछ भी नहीं करते, न कसदन, न सहवन, न खतान। वो अल्लाह ताला की मासूम मखलूक हैं, हर किस्म के सगायर व कबायर से पाक हैं। उनको मुख्तलिफ खिदमतें सपुर्द की गई हैं। बाज के जिम्मे हजरात अंबियाए किराम की खिदमत में वही लाना, किसी के सपुर्द पानी बरसाना, किसी के सपुर्द हवा चलाना, किसी के सपुर्द रोजी पहुंचाना, किसी के जिम्मे माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनाना, किसी के सपुर्द बदने इंसान के अंदर तसर्रुफ करना, किसी के सपुर्द इंसान की दुश्मनों से हिफाजत करना, किसी के सपुर्द जाकिरीन का मजमा तलाश करके उसमें हाजिर होना, किसी के सपुर्द इंसान के नामा आमाल लिखना। बहुत सारे फरिश्तों का काम दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होना, किसी के सपुर्द हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मुसलमानों का पढ़ा हुआ दुरूद शरीफ पहुंचाना। बाज फरिश्तों के सपुर्द मुर्दों से सवाल करना, और इनके अलावा और बहुत से काम हैं जो मलाइका अंजाम देते हैं। फरिश्ते न मर्द हैं न औरत, उनको कदीम मानना या खालिक जानना कुफ्र है। किसी फरिश्ते के साथ अदना गुस्ताखी भी कुफ्र है। जाहिल लोग अपने किसी दुश्मन या नापसंदीदा शख्स को देखकर कहते हैं कि मलकुल मौत या इजराइल आ गया। ये करीबे बकलमा कुफ्र है। दोस्तों, ये फरिश्तों की चंद अक़साम थी जो मोतबर कुतुब से अखज़ की गई हैं। दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक हैं जो उसका पैगाम उसके मुंतखब करदा बंदों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये ऐसी मखलूक है जिसे आम आदमी नहीं देख सकता। यूं तो अल्लाह ताला ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा किया है, मगर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों में आला दर्जे पर हैं। मगर दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे कि ये कौन है, इनके जिम्मे काम क्या है, आपकी पैदाइश के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसुओं को गिरने से क्यों रोका हुआ है? अगर गलती से उनका आंसू जमीन पर गिर गया तो क्या होगा? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मालूमाती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जो दुनिया के खत्म होने और क़यामत शुरू होते वक्त सूर फूंकेंगे। रिवायात के मुताबिक ये अल्लाह के एक मुकर्रब फरिश्ते हैं जो सूर फूंकेंगे, और उनके अहम फराइज खुदा का पैगाम दूसरे फरिश्तों तक पहुंचाना, और जो दो फरिश्ते इंसान के रोजाना के अमाल के मुवक्किल हैं उनसे नामा अमाल दरियाफ्त करना है। इनके दूसरे उमूर जैसे असहाबे काहफ जो कि कई साल से सोए हुए थे, उन्हें बेदार करना, जंगे बद्र में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद करना, और मेराज तक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही। अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों में से एक फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। आप क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो तमाम जिंदा लोग हलाक हो जाएंगे। आप फिर अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो तमाम लोग जिंदा होकर महशर के मैदान की तरफ दौड़ लगा देंगे। वहां उनके आमाल का हिसाब होगा। कुरान मजीद में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम कहीं नहीं आया, अलबत्ता तबरी, गजाली वगैरह की कुतुब में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के तफसीली हवालाजात लिखे हुए हैं। 4 मुकर्रब फरिश्तों में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सबसे पहले तख्लीक किया गया था। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने न सिर्फ सूर फूंकने के लिए पैदा किया, बल्कि वो रूही के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी जिंदगी अता करने वाला। मगर कैसे? जब पूरी दुनिया सर्दी की लपेट में होती है, जब दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, जानवर अपने बिलों के अंदर घुसकर इस धुंध और ठंड वाले मौसम का गुजर जाने का इंतजार करते हैं, तो उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक और जिम्मेदारी दी जाती है। मौसम बहार शुरू होते ही हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जमीन पर एक नजर डालते हैं और आंखें बंद करके एक दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ नर्म हवा की तरह जमीन में हर तरफ फैल जाती है और जमीन पर मौजूद हर चीज को एक नया रूप बख्शती है। ये दुआ उनको जगाती है जो सोए हुए होते हैं। ये दुआ फूलों को बाहर निकालती है, दरख्तों को एक बार फिर हरा भरा करती है, परिंदे चहचहाने लगते हैं और दुनिया में हर तरफ एक नई ताजगी का आगाज होता है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दुनिया के इस बदलते दौर को देखते हैं और अल्लाह के हुक्म से जमीन पर जिंदगी की एक नई रूह फूंक देते हैं, और क़यामत के दिन तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा राज ये भी है कि अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की हर एक सांस पर एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है।
یہ فرشتے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 مرتبہ جہنم کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ اس عذاب کو دیکھ کر دکھ اور پریشانی سے ان کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ ان آنسوؤں میں دنیا کا تمام غم چھپا ہوتا ہے۔ اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہ دنیا حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرح ایک اور طوفان کا سامنا کرے گی جو زمین پر موجود ہر پہاڑ اور ہر انسان کو بہا کر لے جائے گا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، اسی لیے زمین کا توازن برابر ہے اور یہاں زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی باقی مخلوقات کی طرح موت کی نیند سوئیں گے۔ انسانوں کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا فرمایا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپ دیا۔ تو اب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس سور کو اپنے منہ میں پکڑا اور اپنی نظر اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف کر لی۔ ایک حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس سور کے آگے یہ زمین اور آسمان انتہائی چھوٹے ہیں، یعنی یہ تمام زمین و آسمان اس سور میں سما سکتے ہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف زندگی کا اختتام ہوگا بلکہ اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہوگا۔ دوستو، سور اسرافیل اس چیز کا نام ہے جس کے پھونکنے سے پوری دنیا زلزلے کی زد میں آ جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے چھوڑ دیں گی، حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور ہر طرف چیخو پکار کا عالم ہوگا۔ زلزلے کی شدت بڑھ جائے گی، تمام جانور اور انسان مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ سور پھونک دیں گے۔ پہلا سور پھونکنے کے بعد ساری مخلوق مر جائے گی اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ دونوں سور پھونکنے کے درمیان کی مدت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے۔ یہ قیامت کے قریب ایک بار اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب سے سور پھونکنے کا کام دیا گیا ہے وہ تب سے تیار بیٹھے ہیں اور اس خوف سے عرش کے ارد گرد نظر دوڑا رہے ہیں کہ نظر جھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے۔ ان کی آنکھیں گویا چمکدار ستارہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے تھے، سینگ والا سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہے، اس لیے وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے۔ اپنی پیشانی جھکائے ہوئے اس بات کے منتظر ہیں کہ کب ان کو حکم ملے کہ سور پھونک دوں۔ اخبار رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم کہو، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہودیوں کی روایات میں بھی ایک فرشتے کا نام کہیں سرافیم، کہیں سرافیل اور کہیں سرافین بتایا گیا ہے، لیکن یہودی نفخہ سور کے قائل نہیں ہیں۔ نفخہ سور کا عقیدہ مسلمانوں کے علاوہ مسیحیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ خیال درست نہیں کہ یہود سور کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ عقیدہ سناتن مذہب میں بھی پایا جاتا ہے جس کو شنکھ اور شفار کہا جاتا ہے۔ شنکھ یا سنکھ بہت بڑی سیپ کو کہتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے اور ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے، اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے بھی اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی روح قبض کرتے وقت دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بہت زور سے سور پھونکیں، مگر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ان کا تعلق ہمیشہ اپنے جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو زمین پھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے نکل آئیں گے۔ جب اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو اس کی تعمیل کریں گے، تب سب لوگ اور زمین و آسمان پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک دم گھبرا اٹھیں گی۔ بہت دیر تک ایسا گھبراہٹ کا عالم رہے گا۔ قیامت کے دن سب لوگ اپنے رب کی طرف چل دیں گے۔ اس دن کافر کہیں گے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اسی طرح بھیجا گیا ہوں۔
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک کے گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ حوض کوثر قیامت کے میدان میں ہوگا۔ حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے قبل پانی پیے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ قیامت کے دن گرمی اپنے شباب پر ہوگی اور ہر آدمی کو بمشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جگہ ملے گی، مگر اس سخت پریشانی کے وقت بھی 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف پسند بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، تیسرا اللہ کا وہ نیک بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، یعنی وہ وقت پر نماز ادا کرتا ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہو، پانچواں شخص وہ ہے جسے خوبصورت لڑکی بدکاری کی دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا شخص وہ ہے جو چپکے سے لوگوں کی مالی مدد کرے، اور ساتواں خوش نصیب شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہہ گئے ہوں۔ احادیث میں مذکور ہے کہ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سفارش کرنے سے انکار فرما دیں گے۔ آخر میں لوگ سید الانبیاء، افضل البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے۔ اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء خود انسان کے اعمال کو بیان کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔ روز محشر انسان کی شرمندگی اور بے بسی کا تصور کریں۔ آپ بے شک جو مرضی عمل کر لیں، جو مرضی راہ اختیار کر لیں، دنیا میں واپس نہیں جا سکیں گے، مگر اس کے برعکس اگر دیکھا جائے، ہندوؤں اور کئی دوسرے مذاہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پیدا ہونے کے ساتھ صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس انسان کے اعمال اچھے ہوں تو دوبارہ خوبصورت انسان کے روپ میں ہی پیدا ہوگا، اگر اس کے اعمال برے ہوں گے تو وہ کسی جانور یا کیڑے مکوڑے کی شکل میں اپنے گناہ کے ساتھ پیدا ہوگا اور امر رہے گا۔ روز محشر گنہگار لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک بار دنیا میں بھیج دے، وہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے اور ہمیشہ اللہ کے نیک اور فرما بردار رہیں گے۔ دوستو، انسان جب موت کی آغوش میں جاتا ہے تو اس کا مادی جسم اس کی روح سے الگ ہو جاتا ہے۔ انسان کا جسم زیر زمین خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے، مگر اس کی روح ایک ایسے سفر کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے اور ایسے مقام پر جا کر ٹھہر جاتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عارضی مقام ہے اور قیامت سے پہلے تمام روحیں یہاں پر قیام پذیر ہوں گی۔ ناپاک اور کافر روحوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کا بستر تیار کیا ہوگا جہاں وہ تا قیامت رہیں گی۔ اس کے برعکس نیک روحیں جنت میں اپنا مقام دیکھ کر اپنی خوش قسمتی پر رشک کریں گی اور اللہ نے ان کے لیے مخمل کے بستر تیار کیے ہوں گے اور وہ ان بستروں پر سو کر قیامت کا انتظار کریں گی۔ انسان جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ اس کے گزرے ہوئے وقت کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، مگر عالم برزخ اور آخرت کا وجود یہ ایسے تصورات ہیں، اگر کسی شخص نے ان کا تجربہ حاصل کیا ہے تو وہ انہیں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے اسے موت کی آغوش میں جانا پڑے گا اور مرا ہوا شخص کبھی دنیا میں واپس نہیں آتا۔ اسلامی روایات کے مطابق جب میت کو منو مٹی تلے دفن کر دیا جاتا ہے تو مردہ ان لوگوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے جو لوگ اسے دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ملک الموت نیک انسان کی روح قبض کرتا ہے تو نیک فرشتے اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی نیک انسان کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اسے اپنے لائے ہوئے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور روئے زمین پر جو سب سے بہترین خوشبو ہوتی ہے اس نیک روح سے وہ خوشبو آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس روح کو لے کر جنت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں
फरिश्तों की जिस जमात से भी उनका गुजर होता है, ये रूह जहां जहां से गुजरती है तो फरिश्ते सवाल करते हैं कि ये नेक रूह किसकी जा रही है। उनके जवाब में उस रूह के साथ मौजूद फरिश्ते उसके दुनियावी बेहतर से बेहतरीन नाम के साथ और उसकी वल्दियत के साथ उसका नाम पुकारते हैं। जब फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ सफर करते हैं तो फौरन आसमान का दरवाजा उस रूह के लिए खोल दिया जाता है और इस तरह 7वें आसमान तक उसकी रूह पहुंचती है और अल्लाह के हुक्म से उस रूह का नाम जन्नत में मौजूद आमाल लिखने वाली सबसे बड़ी किताब में लिख दिया जाता है। नेक फरिश्ते हर वक्त इस रूह के पास हाजिर रहते हैं। फिर अल्लाह ताला इस नेक रूह को जमीन पर भेज देता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसी जमीन से पैदा किया और इसी जमीन पर वापस लौटाएगा और फिर क़यामत के दिन इसी जमीन से उठाया जाएगा। इसीलिए फरिश्ते इस रूह को उसके जिस्म में वापस चौड़ाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब काफिर सफरे आखिरत की तैयारी करता है तो मलकुल मौत उसके पास आता है और करख्त लहजे में कहता है, ए बदजात रूह, जिस्म से जुदा हो जा और अल्लाह के कहर का मजा चख। ये रूह डर कर जिस्म में इधर उधर छुपती फिरती है, मगर उसकी रूह ऐसे कब्ज कर ली जाती है जैसे गीली ऊन को कांटों से खींचा जाता है। उसकी रूह इंतहाई तकलीफ से बाहर निकलती है। उसकी रूह निकलने के बाद आसमान से उसके पास खौफनाक और डरावनी शक्ल के फरिश्ते आते हैं। आसमान और जमीन के दरमियान और आसमान पर मौजूद तमाम फरिश्ते उस पर लानत व मलामत करते हैं। उस पर आसमान के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और तमाम फरिश्ते दुआ करते हैं कि हमें इस बद रूह के ऊपर मुसल्लत ना किया जाए। मलकुल मौत जैसे ही उसकी रूह कब्ज करते हैं तो उसके साथ खड़े डरावनी शक्ल वाले फरिश्ते फौरन ही उसकी रूह को ले लेते हैं और अपने हमरा लाए हुए एक टाट के अंदर उसको लपेटते हैं। उस वक्त पूरी जमीन पर सबसे ज्यादा बदकिस्मत और बदबूदार रूह यही होती है। फरिश्ते जब उसे ऊपर लेकर उठते हैं और जहां जहां से भी उसका गुजर होता है, फरिश्तों की जमात कहती है कि ये इतनी बुरी और बदबख्त रूह किसकी है, तो फरिश्ते उसे उसके बदतरीन नाम और उसकी वल्दियत से पुकारते हैं कि दुनिया में जिस नाम से जाना जाता था। फरिश्ते उस रूह को लेकर जब पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो फरिश्ते आसमान का पहला दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, मगर बदकिस्मती से वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तिलावत की, जिसका मफहूम है, उनके लिए ना ही जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल हो सकेंगे हत्ता कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। उस वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि मेरे इस बंदे का नामा आमाल जमीन की सबसे निचली तह सिज्जीन के अंदर लिख दो। उस जगह पर जहन्नमी लोगों के नाम लिखे जाते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि इस रूह को जमीन पर वापस भेज दो, क्योंकि मेरा इनसे वादा है कि मैंने इनको जमीन से ही पैदा किया और इसी जमीन पर भेजकर रोजे क़यामत इस जमीन से उठाऊंगा। उसकी रूह जमीन पर झटक कर फेंक दी जाती है और वो जाकर उसके जिस्म में गिरती है। इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है, जिस शख्स ने अल्लाह के सिवा किसी को अपना शरीक ठहराया और वो ऐसे है जैसे आसमान से गिरे, या तो उसे परिंदे उचक लें या उसे हवा किसी दूर दराज मकाम में लाकर पटक दे, लिहाजा उसकी रूह उसके जिस्म में वापस आ जाती है। इसके बाद दो फरिश्ते मुनकर और नकीर कब्र के अंदर उतरते हैं और मुर्दे से 3 सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक को जाहिर करके कहते हैं कि तुम इस हस्ती के बारे में क्या जानते हो। अगर मैयत इन तीनों सवालों के सही जवाब दे दे तो फरिश्ते सवाल करते हैं कि तुम्हें कैसे पता है। तो मैयत अर्ज करती है कि मैंने दुनिया में कुरान पाक पढ़ा था और मैं इस पर ईमान लाया था और इसको अल्लाह ताला की सच्ची किताब जाना था। तब उस इंसान की कब्र चारों तरफ से 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है, उसकी कब्र में रोशनी कर दी जाती है और फरिश्ते उस जन्नती का मकाम दिखाकर कहते हैं कि तुम किसी दुल्हन की तरह अबदी नींद सो जाओ। जब कोई काफिर या मुशरिक रूह उन सवालात के ठीक जवाबात ना दे सके तो वो हैरानी और परेशानी के आलम में इधर उधर देखती है और नफी में सर हिला देती है और कहती है कि मैं तो गाफिल लोगों का पैरोकार था। तब उसे उसका जहन्नमी मकाम दिखाया जाता है और कब्र की जमीन को उस पर तंग कर दिया जाता है। पूरी जमीन उस पर इस कदर तंग हो जाती है कि उसकी हड्डियां आपस में धंस जाती हैं और रोजे क़यामत तक उसे इसी तरह आग का मुख्तलिफ किस्म का अजाब मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे हर अजाब से बचाए, आमीन। और अल्लाह ने हमें दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा है वो हमें इस इम्तिहान में कामयाब करे, आमीन। ये दुनियावी जिंदगी चंद रोज की है, हमें इसे दुनियावी लालच और मालो जर के पीछे जाय नहीं करना चाहिए,
और हमें दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी आखिरत, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को भुलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, अपने अंदर झांक कर अपने ज़मीर से ये सवाल करें कि आप इसी लम्हे मौत और कब्र के अजाब के लिए तैयार हैं। ये फैसला आपने करना है कि आपने फूलों के बिस्तर पर सोना है या आग के बिस्तर पर। हमें चंद रोजा दुनियावी लालच में पड़ के अपनी आखिरत खराब नहीं कर देनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम जहन्नम की आग से बच सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो ईसाई मजहब पर यकीन रखते हैं उनके मुताबिक फरिश्तों को अल्लाह ताला का खास नुमाइंदा समझा जाता है और उनके मुताबिक फरिश्ते इंसानों से बेहतरीन और अफजल हैं। उनका कहना है कि फरिश्ते इंसान से ज्यादा ज़हीन और ताकतवर मखलूक है। ईसाई अकीदे के मुताबिक फरिश्ते भी सही या गलत रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। फरिश्ते नेक भी हो सकते हैं और बद भी, यहाँ तक कि उनके नजरिए के मुताबिक शैतान भी एक फरिश्ता है और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक शैतान एक जिन्न था, मगर ईसाइयत में इसे फरिश्ता ही कहा गया है। न सिर्फ शैतान बल्कि इसके पैरोकार भी इसको ईसाई फरिश्ता तस्वर करते हैं और ईसाइयत में शैतान का साथ देने वाले इन तमाम जिन्नात को फॉलन एंजल कहा जाता है। फॉलन एंजल का तस्वर ईसाइयत का एक बहुत बड़ा अकीदा है। वो ये मानते हैं कि आज से लाखों साल पहले जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक भी नहीं किया था, उस वक्त शैतान अल्लाह ताला के सबसे करीबी फरिश्तों में से था। उनके अकीदे के मुताबिक फिर एक दिन शैतान को बगावत का ख्याल आया और उसके दिल में यह ख्याल आया कि वो अल्लाह ताला वाला मकाम हासिल कर ले और अल्लाह की जगह ले ले। नाऊज़ु बिल्लाह। इस मकसद के लिए उसने बहुत से फरिश्तों को अपने साथ मिला लिया और अल्लाह ताला के साथ बगावत कर दी। अब एक तरफ वो तमाम फरिश्ते थे जो शैतान के पैरोकार थे, जो उसके साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ वो फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला के साथ थे और उसके फरमाबरदार थे, और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम इन फरिश्तों की रहनुमाई कर रहे थे। और इसी ईसाई अकीदे के मुताबिक आसमान पर नेक और बद फरिश्तों की आपस में जबरदस्त लड़ाई हुई और इस लड़ाई के नतीजे में हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने शैतान की तमाम फौज को शिकस्त दे दी। इस शिकस्त के बाद हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने शैतान और उसके साथियों को जमीन पर पटख दिया और इसी वजह से इनको फॉलन एंजल कहा जाता है, यानी ऐसे फरिश्ते जिनका मुकाम पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था और फिर अपनी हरकतों की वजह से जमीन पर आ गिरे। दोस्तों, मगरिब में फरिश्तों को लेकर एक नया तस्वुर सामने आता जा रहा है और जब से रूहानियत की तहरीक शुरू हुई है तब से एंजल्स फिर से ज़ेरे बहस आ रहे हैं और इनके बारे में बात की जा रही है। और इस नए रुझान और जुनून की वजह से ईसाई अकीदे में जिद्दत आना शुरू हो गई है। ईसाइयत के एक अकीदे के मुताबिक फरिश्तों को 3 परतों में रखा जाता है, यानी इनके अलग अलग 3 गिरोह हैं और इन 3 बड़े गिरोहों में 3 मजीद गिरोह पाए जाते हैं। यानी ईसाई अकीदे के मुताबिक फरिश्तों को 9 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इनमें सबसे पहला ग्रुप जिसका सबसे बुलंद मकाम है वो फरिश्ते आसमानों पर ही रहते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक इन फरिश्तों का अल्लाह ताला से बराह रास्त राबिता होता है। ये फरिश्ते अल्लाह ताला का अर्श थामे हुए हैं। ईसाई इन फरिश्तों को सराफिम एंजल्स कहते हैं और ये हमेशा अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते रहते हैं। दूसरे ग्रुप को चेरूबम एंजल्स कहा जाता है। इनके मुताबिक ये वो फरिश्ते हैं जो जन्नत में ट्री ऑफ लाइफ की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरे हिस्से में वो फरिश्ते आते हैं जो जमीन का निजाम संभाले हुए हैं। इनमें सबसे पहला नाम डोमिनियन एंजल का आता है। ये वो फरिश्ते हैं जो जमीन में तवाजुन कायम रखते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक ये फरिश्ते जमीन में किसी इंतहाई अहम शख्सियत, मसलन किसी मुल्क का सदर हो, उससे राबिते में रहते हैं और उसकी रहनुमाई करते रहते हैं। फिर वर्चूज एंजल्स आते हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं और इन्हीं फरिश्तों की बदौलत जमीन पर मौजज़ात रूनुमा होते हैं। फिर पावर एंजल्स का नंबर आता है। ये वो फरिश्ते हैं जो शैतान का मुकाबला करते हैं। अगर जमीन पर शयातीन फसाद मचाएं तो ये फरिश्ते उन्हें रोकने का तरीका सरंजाम देते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक जो फरिश्ते सबसे निचले दर्जे पर आते हैं ये हर वक्त इंसानों से राबिते में रहते हैं, बल्कि ये फरिश्ते इंसानों की तमाम जबानों पर उबूर भी रखते हैं। इस दर्जे में सबसे पहले प्रिंसिपल एंजल्स आते हैं, यानी ये वो फरिश्ते होते हैं जो कौमों के मामलात को देखते हैं। इसके बाद गार्डियन एंजल्स आते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक ये फरिश्ते पूरी जिंदगी एक इंसान के साथ रहते हैं और उसके साथ पेश आने वाली तमाम मुश्किलात से उसे बचाते हैं। इस्लामी अकीदे के मुताबिक इंसानों के आमाल लिखने वाले फरिश्ते किरामन कातिबीन हैं।
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز ہیں، وہ تمہارے نامہ اعمال لکھنے والے ہیں، وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک اس انسان کی دائیں طرف ہوتا ہے جو کہ نیکیاں تحریر کرتا ہے، اور ایک اس کے بائیں طرف ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ 2 فرشتے انسان کے ہر عمل کو لکھ لیتے ہیں، وہ انسان کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد عیسائیت کے مطابق آرک اینجلز آتے ہیں۔ ان فرشتوں میں حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے شامل ہیں۔ عیسائیت میں مقبول فرشتوں میں یوریل نامی ایک فرشتہ بھی ہے، اس کے نام کا مطلب فائر آف گاڈ ہے۔ عیسائیوں کے مطابق یہی وہ فرشتہ ہے جو جنت کے باغات میں ٹری آف لائف کا خیال رکھتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق گارڈن آف ایڈن وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اور جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا تھا وہ درخت ٹری آف نالج تھا، اور وہاں سے پھل کھانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو نالج حاصل ہوا، یعنی علم عطا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک چرچ علم حاصل کرنے کو ایک ناجائز عمل سمجھا کرتا تھا۔ دوستو، عیسائی عقیدے میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ اگر کسی عیسائی کے گھر سے کتاب نکل آتی تو وہ مجرم قرار دے دیا جاتا اور اسے سزائے موت سنائی جاتی تھی، کیونکہ عیسائی عقیدے کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور جو پھل ان کے لیے ممنوع تھا انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تھا۔ اور عیسائی مذہب کا کہنا ہے کہ اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹری آف لائف کی حفاظت کے لیے یوریل نامی ایک فرشتے کو مقرر کیا۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام ٹری آف لائف کے درخت کا پھل کھا لیتے تو انسانوں کو دائمی زندگی بھی مل جانی تھی۔ عیسائیوں کے مطابق آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اگر وہ ٹری آف لائف کھا لیتے تو ہمیشہ نافرمانی میں ہی اپنی زندگی بسر کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے روکنے کے لیے یوریل فرشتے کو اس طرح کا نگہبان مقرر کر دیا تھا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنت میں قیام کے دوران حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ایک مخصوص پھل والے درخت کے علاوہ تمام درختوں سے پھل کھانے کی اجازت دی اور انہیں شیطان کی طرف سے ورغلائے جانے سے بھی آگاہ کیا۔ اللہ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو سختی سے منع کیا گیا کہ اگر تم نے اس درخت سے کچھ کھایا تو تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے پھل کھا لیا۔ شیطان نے انہیں ورغلاتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس ممنوعہ درخت سے کھاؤ گے تو تم فرشتے میں تبدیل ہو جاؤ گے یا ہمیشگی کی زندگی پالو گے۔ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس درخت سے پھل کھانے کے بعد ان کے جسم سے بہشتی لباس اتر گئے اور ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں۔ خدا نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، جن کو عیسائی گیبریل کہہ کر پکارتے ہیں۔ عیسائیت میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، جنہیں عیسائی عقیدے کے مطابق مائیکل بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ان کے ذمے پانی برسانے اور خدا کی مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام مقرر ہے، جبکہ بائبل کے مطابق حضرت میکائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کی خاص ذمہ داری یہودی قوم کی دیکھ بھال اور حمایت تھی۔ اس کتاب کے مطابق حضرت میکائیل علیہ السلام نے شیطان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاش سے متعلق بحث اور تکرار کی تھی۔ یہی وہ فرشتہ ہے جو ویرانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میکائیل علیہ السلام نے دوسرے فرشتوں کے ساتھ ابلیس اور اس کے فرشتوں سے جنگ لڑی، جبکہ عیسائی حضرت میکائیل علیہ السلام کو سینٹ مائیکل کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت میکائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق قیامت کے دن حضرت میکائیل علیہ السلام ایک بار پھر زمین پر اتریں گے اور زمین پر جو معرکے لڑے جائیں گے ان میں حضرت میکائیل علیہ السلام کا اہم کردار ہوگا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ روز قیامت سور پھونکیں گے۔ قرب قیامت کے وقت یہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوبارہ پھونکیں گے تو مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔
लेकिन ईसाईयत में इनको हीलिंग एंजल के नाम से पुकारा जाता है, यानी शिफा देने वाला फरिश्ता। दोस्तों, अहले किताब यानी इल्हामी कुतुब के हामिल तमाम मज़ाहिब में यह तसव्वुर पाया जाता है कि फरिश्ते अपना वजूद रखते हैं। अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के मज़ाहिब से बहुत पहले एक और मजहब आबाद था, और ये मजहब ज़रतुश्त के नाम से मशहूर था। इस मजहब के पैरोकार भी फरिश्तों पर पूरा ईमान रखते थे। जितने भी राहिबाना मज़ाहिब हैं, इन सब में फरिश्तों का तसव्वुर मौजूद है, और जो मजहब एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं, उमूमन इन मज़ाहिब में फरिश्तों का जिक्र ना होने के बराबर मिलता है, या फिर वो सिरे से ही फरिश्तों के मुनकिर हैं। पॉलीथियस रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोगों का ये कहना है कि खुदा बंदों से बराह रास्त मुखातिब होता है, इसलिए फरिश्तों का तसव्वुर मौजूद ही नहीं है, और उनके मुताबिक ना ही फरिश्तों का इस दुनिया में कोई काम है। इस मजहब में खुदा को कोई खास दर्जा नहीं दिया जाता। ज़रतुश्त और इस्लाम दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मगर इस मजहब की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे मजहब के साथ मिलती जुलती हैं। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम सब ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की भलाई और रहनुमाई के लिए नबियों और पैगंबरों को भेजा। बहुत सी कौमों ने नबियों और पैगंबरों को झुटलाकर उनकी तालीमात को अपनी मर्जी का रंग दे दिया। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी मुकद्दस कुतब और सहीफों में बहुत कम बातें ऐसी थीं जो पैगंबरों की तालीमात से मिलती जुलती थीं। अगर हम ज़रतुश्त मजहब के बारे में मुताला करें तो हमें ये पता चलता है कि इस मजहब का पैरोकार ज़रथुस्ट्रा एक खुदा को मानने वाला था, या ऐन मुमकिन है कि वो अल्लाह ताला का कोई नबी या रसूल हो। इस शख्स ने भी लोगों को एक खुदा की इबादत की तरगीब दी, और वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने इनकी तालीमात में भी काफी रद्दोबदल और तरमीम कर दी। इनमें से जो तालीमात जूं की तूं चली आ रही थीं, जिनमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, वो तालीमात काफी हद तक इस्लाम के साथ मिलती जुलती हैं। ज़रथुस्ट्रा ने ज़रतुश्त मजहब की बुनियाद रखी। उनके आने से पहले ईरान के लोग मुशरिक और गुमराही में मुब्तला थे। इन लोगों ने अपने मुख्तलिफ खुदा बनाए हुए थे, यानी बिजली, तूफान और बारिश की पूजा किया करते थे। मगर इस शख्स ने ईरानियों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया और तौहीद की दावत दी। ज़रतुश्त मजहब के मानने वालों का अकीदा दो ताकतों पर ईमान रखने का है। एक ताकत नेकी का खुदा है, यानी कि ऐसा खुदा जो बड़ाई के काबिल है, और एक बदी का खुदा, यानी ज़रतुश्त लोगों के अकीदे के मुताबिक इस खुदा की तमाम ताकतें बुराई के लिए बनाई गई हैं। ये लोग नेकी के खुदा को अहूरा माज़दा के नाम से पुकारते हैं, जबकि बदी के खुदा को अहरिमान कहकर पुकारते हैं। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक नेकी के खुदा के साथ फरिश्ते होते हैं, जबकि बदी के खुदा के साथ शयातीन होते हैं। और जब से ये दुनिया कायम हुई है, तब से नेकी और बदी के दरमियान जंग चल रही है। उनके अकीदे के मुताबिक इंसान का असल सामना शयातीन के साथ नहीं है, बल्कि असल जंग अच्छाई और बुराई के खुदाओं के माबैन है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे अंबियाए किराम की तरह उनके ज़हूर के वक्त भी कुछ मौजज़ात रूनुमा हुए, जिससे ये पता चलता है कि ज़रतुश्त अल्लाह ताला के कोई पैगंबर थे, क्योंकि ये भी गैर मामूली खूबियों के हामिल थे। इनकी उम्र महज 20 साल थी जब ये दुनिया की रंगीनियों और रौनक से मुकम्मल उकता चुके थे। दुनिया की रग़बतों से उनका दिल उठ चुका था। मुख्तलिफ रिवायात से ये भी पता चलता है कि ये मुख्तलिफ गारों में जाकर गोशा नशीन हो जाते और कुदरत के बारे में गौर फिक्र किया करते। ज़रतुश्त के बारे में एक ये भी रिवायत मशहूर है कि एक मर्तबा गोशा नशीनी के दौरान चलते चलते आप दरियाए ड्याटे के किनारे पहुंच गए और आलम कश्फ में आपको निहायत रोशन और चमकदार सूरत का दीदार हुआ। वो रोशन और चमकदार सूरत एक फरिश्ते की थी। वो फरिश्ता उनके सामने नमूदार हुआ और उनको पहनी हुई खिलत उतारने के लिए कहा। इस मजहब की किताब के मुताबिक वो फरिश्ता आपको लेकर आसमान की तरफ उड़ गया। कहा जाता है कि आपको अल्लाह ताला ने दीन की तबलीग के लिए चुना और कुछ मुफीद मशवरे दिए। इस मजहब में ज़रतुश्त और खुदा की इस मुलाकात को पहली मुलाकात कहा गया है। अब ज़रथुस्ट्रा ये अल्लाह ताला का दीन लेकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए, मगर उनको हर दफा मायूसी का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने मकसद में कुछ खास कामयाबी हासिल न हुई, बल्कि दिल को जख्मी कर देने वाली बातों का सामना करना पड़ा। आप उन तमाम लोगों से मायूस हो गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, तो उन्हें उस वक्त के ईरान के हाकिम
गस्ताशप की तरफ हिजरत कर जाने का हुक्म मिला। जब आप उसके दरबार में हाजिर हुए, वहां पर काहिन और नजूमी मौजूद थे। आपने हाकिम वक्त समेत काहिनों और नजूमियों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। वहां पर मौजूद काहिन और नजूमी उनसे बहसो मुबाहसा करने लग गए। आपने उनके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया और उन पर गालिब आ गए। वहां का बादशाह आपसे मुतासिर होने की बजाय आपको खूंखार नजरों से देखने लग गया और लोगों से कहकर आपको कैद में डलवा दिया। आप अभी कैद में ही थे कि बादशाह पर आपकी सच्चाई की हकीकत मुनकशिफ हो गई। अल्लाह ताला ने बादशाह के दिल में आपके लिए नर्म गोशा पैदा कर दिया और बादशाह आपकी बातों पर ईमान ले आया। अल्लाह ताला ने जैसे ही उस बादशाह का दिल ईमान के नूर से मुनव्वर किया तो उसको देखकर वहां पर बेशुमार लोग दायरा तौहीद में दाखिल होने लगे। इस तरह ईरान और तेहरान में ये मजहब निहायत तेजी से फैला। दोस्तों, जैसे हमारी मुकद्दस किताब कुरान मजीद है, वैसे ही इस मजहब के पैरोकारों की मुकद्दस किताब ज़िंद अविस्ता है। अल्लाह के ये नेक बंदे जब सेलोन के पहाड़ पर मौजूद थे, तब अल्लाह ताला ने उन पर उनकी ये मुकद्दस किताब नाजिल की और फिर वो उस पहाड़ से सिटी ऑफ शैज़ की तरफ रवाना हुए और यहाँ पर रहने वाले लोगों को इस किताब के बारे में आगाह किया। ये किताब 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। इस किताब का पहला हिस्सा आम पारसियों के लिए मुख्तस है और बाकी हिस्से इस मजहब के खास पारसी या आलिम ही पढ़ सकते हैं। इस किताब के तीसरे हिस्से में अल्लाह के उस पैगंबर की कुछ पेशीन गोइयां मौजूद हैं। इनमें से सबसे मशहूर पेशीन गोई ये है कि जब ईरानी ऐसे काम करेंगे कि शरीयत पर अमल करना छोड़ देंगे और बुराइयां फैल चुकी होंगी, तो खुदा का एक बरगुज़ीदा बंदा पैदा होगा। उसके मानने वाले ईरान को फतह करेंगे और खाना काबा को बुतों से पाक करके उसे एक खुदा की इबादत का मरकज बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, बेशक ये पेशीन गोई हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ही की गई थी। दोस्तों, पारसी मजहब कोई बहुत बड़ा मजहब नहीं है, मगर ये इंतहाई पुराना मजहब है। पारसी आग की पूजा करते हैं। जब हम पारसियों की किताब दसातीर पढ़ते हैं तो इसमें यह लिखा मिलता है कि एक खुदा के बहुत से नाम हैं और खुदा की सिफात में ये बयान दर्ज है, खुदा एक है और वो बेनियाज है। उस खुदा की ना ही इब्तिदा है और ना ही इंतहा है। उस खुदा का कोई बाप नहीं और ना ही कोई माँ है, ना ही कोई बीवी है और ना ही कोई बेटा है। उस खुदा का कोई अक्स नहीं और ना ही उसका कोई हमसर है। उस खुदा को अपनी आंखों से कोई भी नहीं देख सकता और कोई भी इंसानी दिमाग पूरी तरह उस खुदा को नहीं समझ सकता, और ये खुदा इंसान की जात से भी ज्यादा उसके करीब है। और अविस्ता में ये भी लिखा है कि खुदा बहुत अजीम है। इस किताब में खुदा की सिफत रहीमो करीम भी बयान की गई है। इस तरह दोस्तों, हमें इन कुतब के मुताले के बाद ये पता चलता है कि पारसी मजहब में भी एक खुदा की इबादत का तसव्वुर मौजूद रहा है।